ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेण वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस, तो लास्ट क्लास में हमने वेदों के बारे में चर्चा की थी। दिस इज द पेज, राइट? तो इसको अगर हम दूसरी हेडिंग के नाम से जानना चाहें तो ईश्वर को जानने की विधि क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। प्रयास किया था कि हम जान पाए कि भगवान को जानना कैसे है। प्रामाणिक स्रोतों से हमें जानना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी श्रवण विधि की भी, प्रमाणों की बात की थी। पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, एंड तीसरा श्रुति। श्रवण के थ्रू हम जो कि वैदिक ज्ञान से हम पता कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर कौन है? तो हमने ये भी बात की थी कि हम अपनी माता से पूछ सकते हैं कि हम हमारे पिता कौन है। तो माता कौन है? वेद। तो वेदों के थ्रू हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। और फिर बात की थी हमने कि उपनिषद का क्या मीनिंग होता है। उपवास से हमने रिलेट किया था, उपनिषद क्या होता है। तो उप मीन्स पास में रहना, भगवान के पास रहना। और वास, सॉरी, उपवास की हमने ऐसे चर्चा की थी कि उप मीन्स पास रहना, निकट रहना, वास मतलब रहना। तो एकादशी का जब हम उपवास रखते हैं, दैट मीन्स कि हम भगवान के पास रहने का प्रयास करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करने का प्रयास करते हैं। दैट इज कॉल्ड उपवास। तो उपनिषद इज जो कि ज्ञान भगवान के पास से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। ठीक है, तो इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। और ये भी हमने जाना था कि टॉप डाउन अप्रोच से ही भगवान को जानना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से कुछ स्पेकुलेशंस करते रहें फिर जनता को बताएं। एक्चुअली वो गुमराह करना हो जाता है। आप खुद से सोचिए कि जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है वो कोई भी श्लोक उठाकर अपनी ही विवेचना करने लगे उस पर, तो दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। वो जनता को गुमराह कर सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने जाना था कि हमें प्रामाणिक गुरुओं के पास जाना चाहिए, जिसने परम सत्य को ऑलरेडी जान लिया है। उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब हमने लास्ट क्लास में जाना था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आज नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो आज हम प्रयास करेंगे तमन्ना माता जी। आप रीड करेंगे तमन्ना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नामामृत पवित्र नाम का अमृत, श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है।
बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मन शठानी दयानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवद गीता 15.7। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है, किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता है उसकी मुक्ति असंभव है। और यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में है, अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि इस कलयुग में खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। यस, इसलिए थैंक यू माता जी। भगवान एक से बार थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, इतना ही। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है फर्स्ट लाइन में ही, कलयुग में मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र एक्चुअली बोला जाता है कि आप रूट के अंदर अगर पानी डालें तो शाखाएं जो है अपने आप से फलीभूत होंगी, अपने आप से वो ग्रो करेंगी, है ना। ऐसा भागवतम के अंदर भी प्रमाण है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि आप भगवान जो कि मूल स्रोत है हर हर चीज का। अब ये कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला? ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है, सच्चिदानंद विग्रह है वो, कि सच्चित आनंद, सदा आनंद में रहते हैं वो, उनका चित्त हमेशा आनंद में रहता है। तो उनका जो अनुसरण करते हैं, जो हरि नाम का उच्चारण करते हैं, वो सदा आनंद में रहते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि सर्व कारण कारण है वो। अब क्या करेंगे, उस जो रूट कॉज है सभी चीजों का, उस रूट के अंदर अगर हम पानी डालेंगे या उसी रूट को हम कोशिश करेंगे कि उसी में हम आगे बढ़ें, तो फिर क्या होगा, सारी शाखाएं, जो कि शाखाएं मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का जो रूट है उनकी शाखाएं हैं देवी देवता, उन्होंने सारे उनको कुछ ड्यूटीज असाइन की हुई हैं। तो अगर हम रूट में ही जल डालेंगे, भगवान की ही पूजा करेंगे, तो वो क्या करेंगे, देवी देवता भी उससे खुश होंगे, कि देवी देवता कहेंगे जो हमारे आराध्य हैं उन्हीं की आराधना ये भी कर रहा है, तो बहुत प्रसन्न होंगे वो हमसे। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है। और उनका सबसे अच्छी चीज क्या है, कलयुग में हमें कोई भी ज्यादा विधि जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, हरि नाम का उच्चारण करना होता है, भगवान के नामों का उच्चारण करना होता है। और ये हरि नाम कहाँ से आया है, स्वयं भगवान के धाम गोलोक वृंदावन से आया है। इस धराधाम का नहीं है ये, स्वयं भगवान के धाम से आया है, परम धाम से आया है। और हमें क्या करना होता है, भगवान के नामों का उच्चारण करना होता है। इति षोडशकम नाम कम, जो 16 अक्षरों का ये नाम है, तो सब जो ग्रंथों के अंदर ही दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। एंड इट गोज लाइक, जो हमें सबको पता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है जो भी कुछ भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है, वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आप खुद से सोचिए, भगवत गीता में पहले से ही बताया गया है 15.7 के अंदर, चैप्टर 15 श्लोका 7, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो मन और ये जो 5 इंद्रियां और मन मिलाकर 6 इंद्रियां, षष्ठानि इंद्रियाणि, तो ये 6 इंद्रियां प्रकृति के साथ बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रही हैं। कैसे, ताकि हम अच्छा जीवन जी पाए। आप खुद से सोचिए कि इंसान कितनी मेहनत करता है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो कितना मेट्रो में 2-2 घंटे तक ट्रैवल करते रहते हैं वो, फिर जाके अपने ऑफिस में कितने सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। बॉस एक बार बोल देगा कि आप रुको, आपको लेट रुकना पड़ेगा, तो रुकते हैं। कई बार करते क्या करते हैं, कई जगह पे ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ ड्यूटीज आप करो तो उसके पैसे मिलते हैं। तो इंसान ललायत रहता है कि हाँ ऐसी ड्यूटीज में मुझे डालो, मेरे को पैसा कमाना है, बहुत कमाना है। क्योंकि ये मुझे अभी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मुझे अभी तो मेरे पास बाइक है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे पास किराए का घर है, मुझे मकान खुद का चाहिए। तो ये कर्षण जो है चलता रहता है, संघर्ष जो है इंसान का
ये चलता ही रहता है और वो कड़ा संघर्ष होता है। कितने इस भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे हमें चीजें देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि पैसा कमाने की दौड़ में इंसान कितना भाग दौड़ करता है और फिर शाम को आता है और फिर वो सो जाता है। फिर मोस्टली लोग क्या करते हैं, कई कई लोग तो इसका ऐसा भी करते हैं कि पूरे वीक जो मेहनत करी फिर क्या करेंगे, वीकेंड पे जाके क्लब्स में पार्टीज में ऐसे करके वहां पे वो पैसा उड़ा भी देते हैं कई लोग। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा वीक जो है बहुत ही मेरे लिए हेक्टिक रहा है, अब वहां जाके एंजॉय करता हूँ मैं। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। राइट, तो हम बात कर रहे थे कि कितना संघर्ष हमें करना पड़ता है। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो क्या करना चाहिए, ये जो भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, बार बार हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतने दुख हमें झेलने पड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ही आता है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो भौतिक जगत है, दिस इज दुखालय। आप खुद से सोचिए कि जो चीज हम सोचते हैं कि ये चीज मुझे सुख देगी, ये चीज मुझे सुख देगी, पहले एसीज वगैरह नहीं होते थे, राइट, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम नहीं होता था कुछ सालों पहले तक। जैसे ही एसी आया तो लोगों को लगा ये मुझे सुख देगा, मुझे सुख देगा। तो हुआ क्या, उसने सुख तो दिया, कुछ टाइम का सुख था वो, बट क्या हुआ, इससे बीमारियां भी बढ़ी। कई बार होता है कि बहुत तेज इससे गर्मी भी बढ़ रही है। आप लोग देखें, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इतने एसी चलते हैं। और दिल्ली जैसी जगह में तो व्हीकल्स, एसीज, आप खुद से देखिए अभी से, अभी जहां पर इतनी गर्मी, गर्मी इतनी गर्मी नहीं, गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई है जहां पर, तो वो एसी यहाँ पर यूज किए जाते हैं इतने, अभी से यूज होने लगे हैं। बहुत सारे गाड़ियों में, कैब्स में लोग अभी से एसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगा था कि एसी हमें सुख सुविधा देगा, बट उससे हो क्या रहा है, और गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन आ रही है। लिफ्ट का एग्जांपल अगर हम ले लें, तो लिफ्ट में भी पहले क्या होता था, लोग सीढ़ियों से ही चढ़ते थे, जितना भी फ्लोर पे जाना हो स्टेयर्स का यूज करके ऊपर चढ़ेंगे। उससे क्या है, इंसान की फिजिक भी सही रह रही थी, उनका हार्ट भी बिल्कुल सही रहता था, कोई भी प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड नहीं होती थी। बट जैसे लिफ्ट आई, लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया, वो सोच रहे हैं कि हमारी लग्जरी बढ़ रही है, हमें आराम वाली जिंदगी मिल रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हार्ट की डिजीज जो है उनका खतरा अब बढ़ रहा है। तो इस भौतिक जगत में जो चीज हमें लगता है ना कि सुख देगी, हाँ वो सुख देती है, बट इतना सुख नहीं देती कि वो परमानेंट वाला सुख हो, नहीं, वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर लेकर के आती है। और तो ये होना क्या चाहिए, ये जो भौतिक जगत है इससे हम मुक्ति पा पाए। ये जो हमें इंसान शरीर मिला है, इस शरीर में हम लॉजिकली सोच सकते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान कौन है, या हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, इस बारे में हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। ये जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए, तभी हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का भी हम सोच सकते हैं। किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता, उसकी मुक्ति असंभव है। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र के बारे में बताया जा रहा है। गायत्री मंत्र अभी हमारे लेवल का नहीं है। पहले क्या होता है, यहाँ पर इस्कॉन के अंदर जो सिस्टम है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर, पहले फर्स्ट दीक्षा होती है। इस्कॉन में क्या होता है, पहले हरि नाम दीक्षा होती है। तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहले जब हरि नाम दीक्षा हो जाती है, उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया जाता है उस डिवोटी को। अगर वो डिवोटी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज लेकर के आ रहा है अपने अंदर, लाइक उसकी भी फिर से पैरामीटर सेट हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सुबह सुबह बहुत सारी चीजें हैं, उसके क्राइटेरिया हैं। फिर जाकर दूसरी दीक्षा होती है ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा के टाइम पे गायत्री मंत्र दिया जाता है और जनेऊ दिया जाता है डिवोटी को। तो उस गायत्री मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, और यह शुरू का गायत्री मंत्र कहलाता है। उस टाइम से शुद्धिकरण के बारे में बात हो रहा है, ब्राह्मण बनने के योग्य होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है ब्राह्मण तब बनता है जब वो गायत्री मंत्र उसे दिया जाता है और वो उसे फॉलो करता है, फिर वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज और निखर के आते हैं उनके अंदर। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। राइट, जैसे मैंने बताया ना, कि ब्राह्मण बनने के बाद जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है तभी गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो ये देवताओं के लिए या फिर ब्राह्मणों के लिए ही उपयुक्त है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उस लेवल तक पहुंचे हम आगे आने वाले कुछ सालों में। अभी के लिए हमें बस ये गाइडलाइंस है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं स्टेज में।
इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं। एक्चुअली आप देखें तो सर्वाइवल के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए सर्वाइवल के लिए। सारे जीव हैं एक्चुअली, आप खुद से सोचिए, अगर ह्यूमंस की छोड़कर हम एनिमल्स की भी सोचें तो वो फाइट कर रहे होते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो कठिन परिस्थिति है ये। यहाँ पर बोला जाता है कि हम दुर्ग में हैं। दुर्गा महारानी जो है, जो भगवान की शक्ति हैं, उनको यहाँ पर एक्चुअली वो जेलर हैं और हम जेल के अंदर हैं, और इस जेल में हम अपनी सजा काटने के लिए आए हुए हैं भौतिक जगत में। तो वो हम काट रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है हम कठिन परिस्थिति में हैं और हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। तो कहा जाता है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम है वो गोलोक से आया है, वहीं का प्रेम धन है, और ये कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहेगा आगे? शेफाली शर्मा माता जी, हरे कृष्णा, नाइस टू सी यू। आप हैं यहाँ हरे पे? कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आप आगे रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। प्रभु जी कैन यू प्लीज टेल कहाँ से है? मैं सुन रही थी रीडिंग। जहाँ से माता जी स्टार्टिंग दिख रही है ना, अभी वहीं से। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। अतः यह मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी बहुत ही सुंदर दिखती है जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे। इसी प्रकार हमें भी उस परम ईश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण है, इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया गया है, इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने स्वयं हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग में अवतार लेकर आए थे हरि नाम का प्रचार करने के लिए, केवल और केवल हरि नाम का प्रचार करने के लिए। भगवत गीता में आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, वो सब अधर्म का बढ़ोतरी होती है, तब अवतार लेते हैं। ठीक है, और फिर रीजंस बता रहे हैं क्यों लेते हैं। अ, वो बता रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का उद्धार करने के लिए, उनको विनाश करने के लिए आते हैं। पर ये जो कलयुग में अवतार हुआ ना, गोल्डन अवतार जिसे बोला जाता है, तो वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए उनको गौरांग भी बोला जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्शन लेकर आए थे और साथ में वो उद्धार तो कर रहे थे, दुष्टों का विनाश तो कर रहे थे, पर जो मन के अंदर दुष्ट थे ना, उनका उद्धार, उनका विनाश कर रहे थे वो। तो मन में जो मैल जमी हुई है ना, उसको वो साफ करने के लिए आए थे। वो किस माध्यम से कर रहे थे? हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करके। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम धीरे धीरे उच्चारण करेंगे, हमारे मन के अंदर जो मैल है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त के दर्पण का मार्जन करने के लिए। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो यहाँ पर महादावाग्नि, जंगल की आग जैसे जो आग लगी हुई है भौतिक जगत में, उसका उसको ठीक करने के लिए। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्रिका रूपी ये वितरण करते हैं उसके ठंडक का। चंद्रिका विद्यावधु जीवनम नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो भगवान ने निज सर्व शक्ति, अपनी शक्ति हरिनाम के अंदर डाल दी है, और
और यहाँ इसी में आगे आता है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो श्री कृष्ण का संकीर्तन है उसकी परम विजय हो। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही स्वयं बोला था ये कि श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है भगवान ने स्वयं बोल के हमें दिया है, तो इसीलिए हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये हमें फॉलो करना चाहिए और इसका सत्संग करते रहना चाहिए नियमित रूप से। और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि आप खुद से सोचिए, जब आग होती है, आग के अंदर से जब उसकी चिंगारी निकलती है, तो जैसे ही बाहर निकलती है वो बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बट जब चिंगारी आग के साथ में रहती है तो वो जलती जब तक रहती है तो कितनी वैल्यू है उसकी, है ना। वो प्रकाश दे रही है और एकदम चमकदार दिखाई दे रही है, दूसरों को मतलब अग्नि प्रज्वलित करने के भी काम आ सकती है वो। तो वो जब तक चिंगारी आग के साथ में ही है, सोर्स के साथ में ही है, तब तक उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से हम जैसे ही भगवान से जुड़ेंगे, हम भगवान के भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब तक हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, उनके हरि नाम में या जैसे भी करके हम भगवान से जुड़ेंगे, तभी तक हमारी वैल्यू है। अगर हम भगवान से अलग रहते हैं तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमको हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे किसी काम के नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे धीरे-धीरे। ठीक है? इस भौतिक जगत में हम गिर गए हैं। जो चिंगारी है भगवान, सॉरी, जो अग्नि है वो कृष्ण है और चिंगारी हम हैं। और चिंगारी जो है वो अलग हो गई है भगवान से। तो हमें यह महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, जो भगवान स्वयं हमें दे रहे हैं कि वापस से हम जुड़ सकें, तो इसीलिए हमें इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं अपने बुक्स में कि जो एक नट बोल्ट होता है, वो मशीन के अंदर लेटर सपोज लगा हुआ है, तो बोल्ट जब तक वो मशीन पे लगा हुआ है तब तक ही उसकी वैल्यू है। हाँ, वो मशीन को एक साथ रख पा रही है और मशीन से जुड़ी हुई है। अगर वो बोल्ट बाहर निकल के गिर जाता है तो उस बोल्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो जब तक मशीन के अंदर लगा रहे तभी तक उसकी वैल्यू है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज प्रचार ही सार है। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें दूसरों को हरिनाम क्यों देना चाहिए, क्यों श्री कृष्ण का प्रचार करना चाहिए। तो भगवत गीता में ही आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि सबसे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को वो है जो हरिनाम का प्रचार करता है, जो भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। ठीक है। अ, सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप रीड करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बचा लिए जाने पर भक्त को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह विशेष सलाह दी थी कि वह कृष्ण के विषय में प्रचार करें। इसके फलस्वरूप कृष्ण उसे तुरंत ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि वासुदेव विप्र एक कोढ़ी था और अत्यंत कष्ट उठा चुका था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे निरोगी बना दिया। महाप्रभु ने इसके बदले उससे यही मांग की कि वह कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे जीवों को मुक्त बनाए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यह विधि है। इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबारे हुए हैं, किंतु अब वे कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कर रहे हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त के रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। तब उसे अवश्य ही साक्षात श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल अविलंब ही प्राप्त होंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से एक इंस्टेंस लिया गया है। तो वासुदेव विप्र के बारे में यहाँ पर चर्चा आ रही है, जो कि एक कौड़ी थे। शरीर में उनका कोढ़ था, बट क्या हुआ था, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निरोगी बना दिया गया था। उनका कोढ़ जो है वो दूर कर दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और फिर उन्होंने बदले में क्या मांगा उनसे, यही मांगा कि इस जगत का उद्धार होना चाहिए। जो कि भौतिक जगत में यहाँ जीव हैं, उनको हरि नाम का प्रचार किया जाए और भगवान से जो अलग हो चुके हैं उन पर दया करते हुए भगवान से जुड़ने का ये एक कोशिश जो है वासुदेव विप्र करें। जो आजकल बोला जाता है ना योगा, इंग्लिश में जिसको योगा बोलते हैं, तो योग योग क्या होता है हिंदी में, अगर मैथ्स में हिंदी में बोला जाए तो योग होता है जुड़ना, ऐड करना, है ना। तो योग पद्धति जो है वो एक्चुअली ये होनी चाहिए कि जो भगवान से हमें जोड़े। ठीक है। और सबसे सरलतम विधि जो बताई गई है दैट इज भक्ति योग। और भक्ति योग में
भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत है, या हमें डीटी वर्शिप आनी चाहिए बहुत अच्छे लेवल की, या हमें ध्यान लगाकर बैठना है भगवान से, वो वाला योग करना है कि ध्यान योग करना है। वो कलयुग में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सबसे सरलतम विधि जो है कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जप करना। तो यही विधि हमें फॉलो करनी चाहिए, और कृष्ण के उपदेशों का हमें प्रचार करना चाहिए, जिससे कि सारे जीव मुक्त हो जाएं। प्रहलाद महाराज का आता है यहाँ पर। प्रहलाद महाराज से पूछा गया, नरसिंह देव भगवान ने पूछा कि प्रहलाद महाराज आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि हे भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जब तक ये जगत के सारे जीव ना उद्धार हो जाए ना इनका, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा भगवत धाम। ऐसे उनके विचार थे। तो ये करुणा है उनके अंदर, प्रहलाद महाराज के अंदर, कि जब तक इस जगत का पूरे का उद्धार नहीं कर देते, सारे जीव जो है यहाँ से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वो वापस से भगवान के धाम नहीं जाना चाहते थे। तो हमें ऐसा तो हम नहीं सोच पाएंगे उस लेवल तक का प्रहलाद महाराज का, बट एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, कि जो प्रहलाद महाराज की कथन है, वो चाहते हैं कि दूसरों का कल्याण हो। ये भाव हमें अपने अंदर भी लेकर के आना चाहिए। जब हम किसी को हरि नाम के बारे में बता सकते हैं, या भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे भगवान से जुड़ने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर पाए, भक्ति योग जो है वो स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो अ, यहाँ पर और भी एग्जांपल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जो इस्कॉन के अंदर जुड़े हुए हैं, वो अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबारे हुए हैं। तो ये पुरानी बात प्रभुपाद जी शायद यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग जब इस्कॉन की थी, तो वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में उन्होंने बिल्कुल निकृष्ट लोगों की उनके साथ उनके ऊपर दया की थी, और भगवान से जोड़ने का प्रयास किया था। वो उनको प्रसाद खिलाते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। उनके पास सिर्फ एक करताल थी, पार्क में जाकर के वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। किसी ने पूछा था उनसे कि श्रील प्रभुपाद, आपने क्या किया था कि इतने सारे भक्तों को जोड़ दिया और इतने सारे विदेशी भक्तों को जोड़ दिया। तो वो कहते थे, आई डिड नथिंग, आई जस्ट डिड हरे कृष्णा। तो वो पार्क में जाकर बैठते थे और हरे कृष्ण संकीर्तन करते थे, और जो आसपास लोग होते थे वो इतने आकर्षित होते थे कि आकर के डांस करने लगते थे उस पर, और इतना मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि वो प्रभुपाद जी की तरफ अपने आप आकर्षित हुए। और जैसे ही प्रभुपाद जी की तरफ वो आकर्षित हुए, तो वो उनको धीरे धीरे कृष्ण से जोड़ने लगे। प्रसाद बनाकर उनको अपने हाथों से खिलाते थे, उनके जूठे प्लेट्स वगैरह भी खुद साफ करते थे, तो संकीर्तन भी खुद करते थे, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर उनको खिलाते थे। और वो लोग क्या करते थे, बहुत ही निकृष्ट मतलब उनके गलत ही काम होते थे। तो सिगरेट पी रहे हैं या चरस गांजा वटेवर दे, जो भी नशे कर रहे हैं, वो उसका धुआं प्रभुपाद जी के फेस पर फेंका करते थे। बट प्रभुपाद जी के अंदर इतनी करुणा है, वैष्णवों का यही गुण है कि वो कभी भी ओपोज नहीं करता है, लाइक बहुत ही सहिष्णु होता है वो। ठीक है, टॉलरेंस पावर उनकी बहुत ज्यादा होती है, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो जो टॉलरेंस प्रभुपाद जी ने दिखाई, अपनी करुणा दिखाई, तभी जाकर वो आगे जुड़ पाए। और यहाँ पर बताया जा रहा है अत्यंत निंदनीय स्थिति से उभरे हैं, हिप्पीज थे वो, फिर हैप्पी हुए हैं, फिर वो भगवान के भक्त जैसे बने, फिर वो हैप्पी हुए हैं, और फिर वो कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार करने में भी आगे प्रभुपाद जी की हेल्प कर रहे हैं। और यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन, उसको फॉलो करना चाहिए, और लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार करना चाहिए। तो तभी जाकर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अविलंब प्राप्त कर सकते हैं, विदाउट एनी डिले हम भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन इतना ही है। अब जो मैं फीडबैक की बात कर रहा था, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। अभी किसी का कुछ कोई चर्चा, कोई कुछ बताना चाहता है अभी इसी के बारे में? आज जो हमने रीड किया, उसके बारे में कोई कुछ बताना चाहता है तो प्लीज बता सकते हैं। कोई चर्चा है, कुछ कमेंट है, कुछ बता सकते हैं। नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तो फीडबैक सेक्शन की तरफ हरे बढ़ते हैं कृष्ण हम। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, यस प्लीज। वो मेरे भाई का एक डाउट था कि डीटी वर्शिप जो इस युग में अलाउड नहीं है, वो फिर क्यों की जाती है? वो क्यों की जाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। अभी भी जैसे
बोला जाता है ना कि हमें डीटी वर्शिप भी करनी चाहिए। तो कुछ टाइम बाद बोला जाता है कि हमें हमारे घर में भी मंदिर होना चाहिए, हमें डीटी वर्शिप करनी चाहिए। तो एक्चुअली मेन मोटिव जो है दैट इज हरि नाम में टेस्ट डेवलप करना। और वो जो टूल या जो ये जो विधि है डीटी वर्शिप करने की, इससे क्या होता है, अ, आपका हरि नाम में टेस्ट जो है वो और डेवलप होता है। हम हरि नाम की तरफ और आकृष्ट होते हैं। जो सिंगिंग करते हैं हम, आरती गाते हैं या डीटी वर्शिप करते हैं, उन सब का उद्देश्य यही है कि हम हरि नाम की तरफ हमारा टेस्ट डेवलप कर पाएं, शुद्ध नाम की स्टेज में हम पहुंच पाएं। स्टार्टिंग में क्या होता है, वी आर इन द नाम अपराध स्टेज, नाम के प्रति हम अपराध ही कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जाकर हमारा जब थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ता है तो नाम आभास की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनल स्टेज इज शुद्ध नाम। तो दैट इज आवर मोटो कि हम शुद्ध नाम तक पहुंच पाए। और डीटी वर्शिप क्या है, भगवान की ही हम सेवा कर रहे होते हैं। तो आप खुद से सोचिए, भगवान किसी चीज के लिए बाध्य तो नहीं है ना? बट भगवान हमें ये सेवा का मौका दे रहे हैं, वो इस फॉर्म में आते हैं कि आप हमारी सेवा कर पाएं, कि हम भगवान की भी सेवा कर पाएं अपने हाथों से। हम उनको भोग लगा पाएं, हम उनके ड्रेसेस चेंज कर पाएं, ताकि भगवान से और कनेक्शन बढ़े, हमारा हरि नाम के प्रति और टेस्ट बढ़े। सिर्फ इसीलिए डीटी वर्शिप के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया जाता है कि हमें डीटी वर्शिप भी करनी चाहिए। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये शिवाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी, मेरे एक डाउट है। मेरे अपने टीचर से बात हो रही थी, कॉलेज टीचर से, तो ही अंडरस्टूड मतलब he understand भगवत गीता बट he still doubt the sanctity of भगवत गीता। उनका कहना होता है कि भगवत गीता भी किसी ने लिखी है, ठीक है, उसके उसके ओके। तात्पर्य किसी ने लिखे हैं, वो उसमें भी किसी ह्यूमन इन्फ्लुएंस के थॉट्स हैं उसमें, मतलब ह्यूमन थॉट्स के इन्फ्लुएंस्ड है उसमें। तो उन चीजों को मैं कैसे आंसर दे सकती हूँ कि जब कोई हमें बोले कि स्क्रिप्चर्स भगवान ने नहीं बोले हैं, वो किसी ने लिखे हैं, किसी इंसान के उसमें तात्पर्य लिखा गया है, तो उसका मैं कैसे आंसर दे सकती हूँ? तो माता जी इसमें ना शास्त्रिक रेफरेंस के थ्रू ही, या धीरे धीरे कीर्तन कभी वो आ पाए, अगर कीर्तन के थ्रू भी वो कनेक्ट होते हैं, प्रसाद के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे, जैसे फिलॉसफी हम एकदम से किसी को ज्यादा नहीं बता सकते हैं। अगर हम फिलॉसफी बताने लगे या ज्यादा ही शास्त्रों में बताने लगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंसमेंट की थी मेरा सेनापति भक्त आएगा, ऐसे ऐसे करके हम एकदम से बताने लगे तो वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, कनेक्शन के लिए हमें स्टार्टिंग स्टेजेस में ये करना चाहिए कि किसी प्रोग्राम में या किसी कीर्तन में अगर आ पाए, या हमारे अंदर ही वो चेंजेस अगर देख रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, ऐसे करके धीरे धीरे वो कनेक्ट हो पाएंगे। या कोई बुक वो पढ़ पाए, है ना? लॉजिकल बातें जो अगर उनको क्लिक करेंगी, छोटी बुक्स कुछ पढ़ेंगे तो मे बी उन्हें ज्यादा कनेक्ट होगा, है ना? ओके प्रभु जी। और जैसे ग्लोरिफिकेशन होता है, तो वो ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम भी बहुत हेल्प करता है इस चीज में। तो जिसके थ्रू हम सुन रहे हैं उनके बारे में कभी अगर हम उन पर्सनालिटी के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में अगर हम जानेंगे, तो वो धीरे धीरे फिर सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाते हैं। तो एकदम से। प्रभु जी, यस माता जी। प्रभु जी, उनका झुकाव थोड़ा एथिज्म की तरफ भी है, जो होता है नॉर्मली साइंस टीचर्स का। तो उनको हमें प्रचार करना चाहिए या फिर धीरे धीरे करना चाहिए या फिर रोक ही देना चाहिए? तो मैं कंफ्यूज हूँ कि उनके साथ क्या अप्रोच रखे। माता जी ट्राई करना चाहिए, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर कहीं पे दिखाई देता है ना, तो उस इंटरेस्ट वाले एरिया से धीरे धीरे करके हम उनको जोड़ पाए। लाइक व्हाट आई ट्राई टू डू, किसी का जैसे बर्थडे या कुछ होता है, रिटायरमेंट होता है या ट्रांसफर हो रहा होता है किसी एम्प्लॉय का, तो आई ट्राई के उन्हें कोई प्रोपा जी की छोटी बुक दी जाए। ऐसा मैंने ट्राई किया था एक्चुअली। एक टीचर का रिटायरमेंट था, उनको कोई भगवत गीता गिफ्ट कर रहा था। देन मेरे बैग में उस टाइम पे जो भी प्रभुपाद जी की बुक थी, मैंने वही गिफ्ट पैक की, वही उन्हें गिफ्ट गिफ्ट कर दी थी उसी दिन। तो वो चीज मेरे को लगा कि हाँ राइट वो प्रभु। उन्हें भगवत गीता मिल रही है, तो बुक मैंने दी। एक और कुलीग है, उनका बर्थडे था, तो ही इज इनटू कृष्ण भक्ति, ही नोज एवरीथिंग, तो उनको मैंने एक बुक दी श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे करके हमें कहीं ना कहीं ढूंढना होता है कि कैसे करके हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो वो इंडिकेशन गुरु महाराज या प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से वो इंडिकेशन हमें ढूंढने पड़ता है। तो इतना थोड़ा सा अवेयर हमें रहना पड़ता है
कि कैसे करके उनको बताया जाए। बट हाँ, एकदम से अगर हम डीप डाइव कर जाएंगे, उनको बहुत ही डीप में लेके चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होती है, वो भाग जाएंगे। ठीक है जी माता जी। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम एक्चुअली, मैं ये आप लोगों से जानना चाह रहा था कि हमने जब ये क्लासेस स्टार्ट की थी और आज जब हम इंटू 6 और 7 वीक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में जो जर्नी हमारी रही, उसके बारे में कुछ फीडबैक मिले कि क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं।